और हम गुम चुके हैं। ये है जी टूरिस्ट स्पॉट टिंडा। जगह का नाम है टिंडा। ओ कोटली, कोटली आ गया, कोटली आ गया, कोटली आ गया, कोटली आ गया। अस्सलाम वालेकुम एक्सप्लोरर्स, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास हैं, फिट फाट हैं। आपका दोस्त, आपका भाई बड़ी अफीफ जैदी विद अनदर ब्लॉग। हमारा अभी कश्मीर वाली सीरीज़ चल रही है और अब हम रात को हमने स्टे किया हुआ था रावला कोट में। ये ग्रीन वैली है ना अली? ग्रीन वैली होटल में आई थिंक सिर्फ ग्रीन वैली होटल ही नाम है, ग्रीन वैली एंड होटल एंड रेस्टोरेंट नहीं है। काफ़ी थक चुके थे रात को, तो हम लोग सुबह उठे भी देर से हैं, रात को सोए भी थोड़ा देर से थे और बस इस वक्त टाइम हुआ है 1:45 का। और अब हम लोग नाश्ता वाश्ता करके नींद पूरी करके सही तरीके से पिंडी के लिए निकल रहे हैं। डीजल डलाने के लिए रुके हैं जी हम लोग टोटल के पंप पे रावला कोट में। 190 किलोमीटर अभी तक हम चले हैं, तकरीबन हाफ टैंक हमारा यूज़ हुआ है। अब बोला भी थोड़ा बेहतर जा रहा है। उस वक्त जब मैं गाड़ी में आके बैठा था ठंड इतनी शदीद थी कि बोला भी नहीं जा रहा था सही तरीके से। तो कमरे से निकले थे, बाहर हवा चल रही थी, तो इंट्रो थोड़ा सा रुक रुक के आवाज़ निकल रही थी। अब थोड़ी बेहतर आवाज़ निकल रही है। बस अभी डीजल डलाते हैं, उसके बाद निकलते हैं हम लोग अपने रास्ते पे। किधर अली? वापस रावलपिंडी। रावलपिंडी हम सीधा। अल्लाह हाफिज रावला कोट। एक्सप्लोरर्स, यहाँ से आज़ाद पतन है तकरीबन 7 किलोमीटर। आगे ब्रिज आएगा जहाँ पे चेक पोस्ट है, तो वहाँ से हम रास्ता भी पूछेंगे कि हम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे। कॉल नहीं लेनी हमने, ड्राइव कर रहे हैं। ये जी हम आज़ाद पतन में हैं और पुलिस चौकी है आज़ाद पतन की। आज़ाद पतन से अब आगे तकरीबन को 20 किलोमीटर के बाद पलंदरी आएगा, फिर उससे आगे कोटली। रास्ता थोड़ा ये लंबा हो जाएगा, लेकिन देखते हैं, एक नया रास्ता एक्सप्लोर कर लेंगे। काम ही यही है हमारा, एक्सप्लोर करना जगह अपने लिए और एक्सपीरियंसेस शेयर करना अपनी ऑडियंस के लिए भी। उड़ा के मटन कढ़ाई बना लेते हैं। चूल्हा भी है हमारे पास, कढ़ाई भी है। 2 बज रहे हैं तकरीबन इस वक्त। घंटा एक कोई हो गया मैं ट्रैवल करते हुए। ओए छोटू, इस तरह के छोटू जी तकरीबन 3-4 मिल चुके हैं रास्ते में। पता नहीं रोड के बीच में क्या कर रहे हैं। एक तो खड़ा ही हो गया था गाड़ी के बिल्कुल सामने आके। उन्होंने हॉर्न दिया था, मैंने कहा मैं भी दे देता हूँ। सलाम कर रहे होंगे, सलाम का जवाब देना तो वाजिब है ना अली? थोड़ी देर बाद ही आगे जाके कहीं रुकते हैं, चाय पीते हैं। रास्ता तो खूबसूरत ही लग रहा है।
व्यूज आर गुड। देखें जी, हमने पहले कहा था कि हम रावला कोट पहुंच के अपनी इस वाली सीरीज को एंड कर देंगे, वापसी का रास्ता नहीं बनाएंगे, लेकिन क्योंकि हम लोग नया रास्ता ले रहे हैं तो अब ये वीडियो और व्लॉग भी आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद हम सीरीज अब पिंडी पहुंच के ही एंड करेंगे। ड्राइविंग काफी जिगजैग है। ओ भाईजान, ऐसे वालेकुम सलाम। चढ़ाई है सारी अब, जब से हमने वो ब्रिज क्रॉस किया, आजाद पतन वाला। ओ वहां पे जाना है हमने, वो गाड़ी आपको शायद नजर आ रही। साथ छोटे छोटे से गांव के एरिया भी आ रहे हैं। ओ वॉलीबॉल चल रही है, वॉलीबॉल। ओ ऊपर नहीं नजर आई, पता नहीं वीडियो में आई नहीं आई। खूबसूरत दरख्त, पाइन ट्रीज। तो गाइस, हम लोग ये पलंदरी बाजार के अंदर एक होटल है, वहाँ पे रुके। पलंदरी तो खैर हमने बाईपास कर लिया है, लेकिन खैर ये पलंदरी का ही एरिया कहलाएगा। चाय वगैरह पियेंगे। अभी हम लोगों ने बस यहाँ पे आके बैठे हैं। ये अली साहब अपनी टेक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं और ठंड लगी है, अब जिप ऊपर चढ़ा रहे हैं। ये होटल है और ये पीछे बाजार। खूबसूरत मौसम है अभी भी। बादल चेक करें, ओए ओए ओए। नए नए रास्ते, नई नई जगह जो कि रेगुलर रास्तों से हट के है। चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग पलंदरी बाजार से थोड़ा सा आगे जाके राइट की तरफ मुड़े हैं। इस रोड पे, रोड पतली हो गई है। नॉर्मल जिस तरह पीछे रोड चल रही थी थोड़ी चौड़ी, डबल ट्रैफिक के लिए इजी, उस तरह की रोड नहीं है। टाइम हो चुका है इस वक्त 3:30 और गूगल बाजी भी थोड़ी बहुत सिग्नल्स आए हैं तो चलिए। रास्ता यही बता रही हैं, लोगों से ये पूछा है तो वो भी यही रास्ता बता रहे हैं। देखते हैं आगे, वेयर डू वी रीच। तो गाइस, नए रास्ते को एक्सप्लोर करने के चक्करों में हम लोग गलत हो गए। अब हम वापस पलंदरी जा रहे हैं। वो जिस होटल में बैठ के चाय पीती ना, वहाँ से जो रास्ता हमने पूछा था वहाँ पे हमें लोगों ने कंफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा जी नीचे से जाना, कि वही होटल से सीधा ऊपर स्ट्रेट जाना था। तो अब हम वापस उसी तरफ जा रहे हैं। आगे से कह रहे हैं जी कोई चौक आएगा, चौक से राइट हो जाए। राइट ही होना है ना, आगे जो चौक आएगा वहाँ से राइट होना है ना। तो ये स्टोरी है। ये हम गांव में फिर रहे हैं। गांव वाले पापा क्या कह रहे होंगे? पागल ही हो। और तुम कऊटा अवॉइड कर लो। मैं करूं? मैंने कहा था कऊटा से नहीं जाना है, सीधे रास्ते से नहीं जाना। मैंने
मैं तो झटके बर्दाश्त कर लेता हूँ, आते हुए भी किए थे मैंने। वो बर्दाश्त तो मैं भी कर लेता हूँ, मसला बर्दाश्त का नहीं था, मसला टाइम का था और सीधी रोड का था। मैंने कहा चलो सीधी रोड मिल जाए, टाइम बेशक आधा घंटा ऊपर लग जाएगा, यहाँ से तो मेरा ख्याल है मैं 2 घंटे ऊपर लग गए अभी तक जी वो चौक नहीं आया है। ये क्या फिर रहा है? तीतर है? टर्की नहीं थी? मुझे भी शक हुआ पहले कि तीतर है, लेकिन इतना बड़ा तीतर। अभी तक जी गांव में ही फिर रहे हैं और रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सप्लोरर्स को ये एक्सप्लोरेशन अच्छी लगेगी कि हम गुम हो गए, हम गुम हो गए। ये हम वापस शाहीन चौक पे आ गए। अब यहाँ से हमने स्ट्रेट ऊपर जाना। वो होटल वाले को चपेट मार दो। लानत बेशुमार आपके ऊपर कि आपने हमारा घंटा जाया करवाया। देख के हंस रहे हैं। कंजर। इसको बीप कर दो। नहीं करूंगा बीप इसको, कंजर है कंजर। उसका दिल ये था कि वापस आने फिर चिप्स खाओ। हाँ, तू बताता भाई हम उसी वक्त खोल ले। उसी वक्त 2 प्लेटें मंगा लेते। टैंक फुल है, चलेंगे। टैंक फुल है, चलते देखते। खूबसूरत ट्रक। और हम गुम चुके हैं, पता नहीं कहां फिर रहे हैं। छोटा सा बारिश की वजह से वो पानी शानी इकट्ठा हुआ तो लेक सा बना हुआ। हाँ, तो शाहीन चौक देखना पार्क अपना शाहीन। वाह, अब तो हम लोग सही जा रहे हैं ना। पता नहीं यार, देखते हैं अभी। ये रास्ता किधर जाके दिल्ली की तरफ जाएगा। हम सोच रहे थे कि वापसी का ब्लॉग नहीं बनाएंगे, तो वापसी का क्या करना बना के। वही वाला रास्ता है सारा कुछ है अली? हाँ, हम लोग रात को कह रहे थे यहाँ पर सुबह उठेंगे, पैकिंग करते हुए दिखाएंगे, गाड़ी में रखते हुए दिखाएंगे, फिर दी एंड। ये दी एंड, ये तो अभी शुरुआत है ना मीन चाचू? जी बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। मीन चाचू कहते हैं अल्लाह। अमीन तो बेचारा अल्लाह खैर करे पे आ गया। चलो जी, चौक सा आ गया। अब अभी बोर्ड लगा हुआ है। वो तो कह रहा था चौक में किसी से पूछ लेना, यहाँ किससे पूछे। सामने पुलंदरी शहर है जो नीचे वाले रोड पे। और देखूं जाके स्टिकर शिकर लगाए हैं। ये गूगल बाजी से जाके एक दफा पूछूं। चलो जी, गूगल बाजी से ही पूछते हैं एक दफा। आप देखते हैं गूगल बाजी क्या ही बताती है। गूगल बाजी है ना, बोले ठीक है यूटर्न। ये रास्ता है जी जो बताया जा रहा है कि कोटली की तरफ जाता है। अभी हम फिर एक जगह पे खड़े हो गए थे जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, वो दोबारा से पुलंदरी की तरफ बता रहा था रास्ता। तो खैर एक बंदा आया मोटरसाइकिल पे, उससे हमने रास्ता पूछा। उसने कहा कि जी यू ले, अब वहाँ से जो नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है वो कोटली की तरफ जाता है, जो कि ये है। तो देखते हैं कि अब हम इस रास्ते से कहाँ पहुँचते हैं और कब पहुँचते हैं।
क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद ना कुछ अजीब सी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि यार गलत हो गए। ये हम उससे पूछना भूल गए कि अभी कितनी दूर है। तो देखते हैं अब हमें वो दोबारा से फीलिंग कब आती है गलत हो जाने वाली। हमने जी रास्ते में फिर से पूछा है किसी बंदे से कैरी डिब्बा जो यहाँ पे चलाते हैं लोकल कैरी डिब्बा, उसका ड्राइवर था, उससे पूछा तो तकरीबन 30-35 किलोमीटर इसी सड़क पे वो कह रहा है कि जी आप चलते रहें, आप कोटली पहुंच जाएंगे। ये हम लोग कोटली नहीं पहुंचे हैं। आधा घंटा लगेगा अभी भी। ये है जी टूरिस्ट स्पॉट टिंडा। जगह का नाम है टिंडा, आगे गांव भी है टिंडा के नाम से। सो दिस इज ऑल टिंडा। हेली जगह का नाम क्या है? वो भी मैं बता रहा हूँ। टिंडा। तो बाबा आप मुझे बताएं, अगर रात अम्मी पूछे अपने बच्चों से कि बेटा क्या खाओगे और बच्चे के मम्मा टिंडा खाएंगे, तो फिर माँ क्या कहेगी? माँ कहेगी पूरा गांव खवा दिया तेनू। ये जी एक ब्रिज हम क्रॉस करने लगे हैं अब शहर के अंदर जाने के लिए, जो हमने वो टिंडा पॉइंट से। ओ कोटली, कोटली आ गया, कोटली आ गया, कोटली आ गया, कोटली आ गया, कोटली आ गया। आ गया फाइनली, इतनी मुश्किल फाइनली कोटली आ गया, कोटली आ गया। इतनी खुशी इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। मगरिब के टाइम जी हम लोग अब कोटली में एंटर हो रहे हैं। कोटली से आगे किधर जाना भाई? कलर हैं? आगे पीछे नहीं कुछ। हम लोग जी इस वक्त कोटली से मीरपुर वाली हाईवे पे हैं शायद, और रोड बिल्कुल भी आसान नहीं है ये वाली। तो गाइस फाइनली हम लोग पिंडी पहुंच गए हैं, और ना पूछेंगे इस वक्त हालत क्या हुई है। सुबह 1 बजे के निकले हुए हैं और इस वक्त टाइम हुआ है 9 बजने में 10 मिनट। तो 8 घंटे का सफ़र कर चुके हैं हम लोग, जो कि तकरीबन हम लोगों ने 3 घंटे एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है रास्ता चेंज होने की वजह से। तो गाइस हम लोग पिंडी वापस पहुंच चुके हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी ख्वारी के बाद, रास्ता बदल के 8 घंटे की जर्नी के बाद, मैंने आपको पिछले सीन में भी बताया, बहुत ज़्यादा थका देने वाला एक्सपीरियंस था ये वापसी का, लेकिन मज़ा आया। कहते हैं ना कि
चलते गए पर चस बड़ी आई है। So, चस आई है। ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव पहाड़ों के ऊपर हमेशा मैं एंजॉय करता हूँ, खूब एंजॉय किया। आई होप कि आपको भी एक्सप्लोरेशन पसंद आई होगी। ओवरऑल एक्सपीरियंस टोली पीर इन विंटर्स ऑसम। पंजोसा लेक इन विंटर्स बगैर किसी रश के क्लीन टाइडी ऑसम, लेकिन ठंड बड़ी है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस टोली पीर। विंटर्स में स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए ज़रूर जाइएगा। गर्म कपड़े अपने साथ आप लोगों ने ज़रूर लेके जाने हैं। खाने पीने का भी कुछ सामान अपने साथ ले जाएं। एक गैस सिलेंडर जो कि हीटर और स्टोव का काम करे वो लाजमी लेके जाएं। हम लोग लेके गए थे, बहुत काम आया। और फैमिली को जब लेके जाएं तो टोली पीर के रास्ते में एक रिजॉर्ट तो नहीं है, इट्स छोटा सा गेस्ट हाउस आप कह लें, लेकिन वो काफ़ी बेहतर था बनस्बत इसके कि आप खाई गला नीचे बाज़ार वगैरह में कहीं पे स्टे करें। सो डायरेक्ट टोली पीर के लिए निकलना हो तो सुबह थोड़ा सा अर्ली निकले। हम लोग लेट हो गए थे, इसलिए टोली पीर जाते जाते मगरिब हो जाती। हम लोगों ने फिर नीचे बाज़ार में स्टे किया, जो कि कमरा बस बहुत ही गुजारे लायक था। उसके बाद जब हम लोग टोली पीर जा रहे थे, रास्ते में जब वो गेस्ट हाउस देखा, AK मेडोज़ के नाम से, इफ आई एम रिकॉर्डिंग करेक्टली उसका नाम है, वहाँ पे स्टे कीजिएगा। वो अच्छी जगह है। बाकी गर्मियों में मैं कभी टोली पीर गया नहीं, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता कि टोली पीर कैसा होता है गर्मियों में, या बगैर बर्फ़ के, या मंजोसा कैसी होती है। लेकिन हाँ, मंजोसा के मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह देखे तो उसके मुकाबले में इस वक्त जो मुझे मंजोसा लेक मिली तो काफ़ी साफ सुथरी मिली। दैट सेड, उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी और आप लोग इस सीरीज़ को एंजॉय करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और मिलते हैं फिर अगले किसी फूड, पीपल या ट्रैवल ब्लॉग में। सो तब तक के लिए इतना तो बनता है यार, 8 घंटे के बाद इतनी तो ज़बान लड़खड़ा सकती है ना, 8 घंटे की ड्राइव के बाद। सो तब तक, नेक्स्ट ब्लॉग तक, आपका दोस्त, आपका भाई हफीज़ ज़ैदी साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।